देखता रह गया चीन, हिंद महासागर में जाग उठी भारतीय महाशक्ति। रूस और फ्रांस ने भारत को क्या दिया था कि डीआरडीओ ने खोल डाले रहस्य। अब झेलेगा नहीं चीन को, समंदर में ही रहेगा भारत, कर डाला बड़ा ऐलान। दुनिया को केवल इस बात की ही खबर थी कि भारत आसमान में चीन का मुकाबला करने के लिए दमदार स्वदेशी विमान बना रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। भारत अंदर ही अंदर जमीन के साथ समंदर का भी बादशाह बनने की तगड़ी तैयारी में है। चीन के जखीरे में मौजूद हर हथियार का तगड़ा जवाब भारत तैयार कर रहा है। हवाई क्षमताओं के साथ ही भारत बीजिंग को समंदर में डुबो डुबोकर मारने की तैयारी में है। इसकी वजह यह है कि दुश्मन चीन अपनी परमाणु सबमरीन के दम पर काफी इतरा रहा था। उसे लगता था कि वो अपनी इस ताकत के दम पर हिंद महासागर में भारत की सीमा में घुसकर दादागिरी दिखाएगा और भारत चुपचाप देखता रहेगा। लेकिन भारत ने अब एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी वजह से चीन का कलेजा कांप गया है। भारत पहले ही समंदर में 2 परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी उतार चुका है, जबकि अब वो फिर से 2 नई घातक पनडुब्बियां उतारने जा रहा है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसके लिए अप्रूवल दे दिया है और अब बेहद स्पीड से इनका प्रोडक्शन किया जाएगा और जल्द से जल्द लॉन्चिंग की जाएगी। भारत ने कभी फ्रांस और रूस से करार करके पनडुब्बियों की तकनीक हासिल की थी और अभी भी फ्रांस के साथ 2 डीजल पनडुब्बियों का प्रोडक्शन होने वाला है। लेकिन इस बीच डीआरडीओ ने इन तकनीकियों का ऐसा पोस्टमार्टम किया है कि भारत अब पनडुब्बियों में सबसे डिफिकल्ट मानी जाने वाली न्यूक्लियर सबमरीन की तकनीक में बेहद एडवांस हो चुका है और अब वो 2 नई न्यूक्लियर सबमरीन बनाकर अपनी इस ताकत का दम चीन को दिखाने वाला है। तो समंदर में भारत की इस दमदार पहल से जुड़े हर फैक्ट को विस्तार से समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। चीनी परमाणु पनडुब्बी के बेड़े का तगड़ा जवाब तैयार कर रहा भारत। हर पनडुब्बी की क्षमता पहले से होती जा रही कई गुना घातक। दरअसल समंदर में भारत को अपनी ताकत को बढ़ाने की जरूरत इस वजह से है क्योंकि चीन लगातार अपने बेड़े में घातक पनडुब्बियां शामिल करता जा रहा है। आज चीनी नौसेना के पास 10 से ज्यादा परमाणु पनडुब्बियां हैं। ऐसे में भारत के लिए खतरा बढ़ जाता है। भारत ने इसी वजह से सीक्रेटली अपने परमाणु पनडुब्बी का मिशन तैयार किया था। इसका अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि भारत काफी वक्त से किस सीरीज की एसएलबीएम मिसाइलें तैयार कर रहा था। ये मिसाइलें सबमरीन से दागे जाने की क्षमता रखती हैं। चीन के परमाणु ताकत से लैस सबमरीन के बेड़े के बराबर भारत भी अपने बेड़े को बढ़ाने की मुहिम में है। इसके लिए भारत पहले स्टेप के तहत बजट को देखते हुए 2-2 सबमरीन का प्रोडक्शन करता जा रहा है। इसके पीछे वजह यह भी है कि भारत इन सबमरीन की क्षमता एक जैसी नहीं रखना चाहता है। वो हर सबमरीन को पिछली सबमरीन से ज्यादा ताकतवर बनाता जा रहा है, जबकि परमाणु पनडुब्बी एक बड़े बजट का खेल है। इसे बना पाना इतना आसान नहीं है। तमाम देश भारत की रक्षा क्षेत्र में लगातार बढ़ रही आत्मनिर्भरता देखकर हैरान परेशान हैं। भारत समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर तरह के हथियार बनाने में जुटा है। सतह के लिए दमदार युद्धक पोत के साथ साथ अब तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की तैयारी है। एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए विशाल बजट की जरूरत होती है। इस वजह से भारत हर बैलेंस को बनाकर हथियार बना रहा है। इन पनडुब्बियों का प्रोडक्शन होते ही अगला बेड़ा बनाना शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल भारत के पास 2 परमाणु पनडुब्बियां हैं। अगली 2 पनडुब्बियों की तैनाती के बाद भारत के पास ऐसी ताकत वाली 4 परमाणु पनडुब्बियां हो जाएंगी जो समंदर के अंदर चीनी गुस्ताखियों का इलाज करेंगी। ये पनडुब्बियां विशाखापट्टनम के शिपयार्ड में बनाई जा रही हैं। ये 6000 टन की होंगी जो दुश्मन के इलाके में गहरे तक घुसपैठ करने, चुपके से निगरानी करने और जरूरत पड़ने पर ताबड़तोड़ हमला करने की क्षमता रखती है। इन पनडुब्बियों की रेंज असीमित है। अगर पूरी तैयारी के साथ इसे उतार दिया जाए तो ये सालों तक समुद्र में रह सकती है क्योंकि ये ऊर्जा के रूप में यूरेनियम मतलब परमाणु ईंधन का इस्तेमाल करती है, जिसे 10 सालों तक रिफ्यूल करने की जरूरत नहीं होती है। भारत अपनी परमाणु पनडुब्बियों की वजह से समंदर के अंदर चीनी खतरे को देखते ही उसे तबाह कर सकेगा क्योंकि इन सब मरीन्स में घातक एडवांस हथियार भी तैनात किए गए हैं। भारत की समंदर में बढ़ती ये ताकत चीन के तमाम मंसूबों पर पानी फेरने वाला है, जबकि भारत ने हिंद महासागर को अभेद्य बनाने के लिए और भी कई कदम बढ़ा दिए हैं। समंदर में भारत ने चौकसी बढ़ाने के लिए विकसित किए घातक हथियार। वैश्विक महाशक्तियों के साथ मिलकर की चीन की घेराबंदी बढ़ाए सैन्य अभ्यास।
भारत ने अपनी पनडुब्बियों की ताकत बढ़ाने के साथ साथ चीन के लिए समंदर और भी तगड़े इंतजाम किए हैं। जहां भारत ने अपना स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत तैयार किया है, वहीं अब वो तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की तैयारी में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जबकि भारत रूस के साथ मिलकर घातक जंगी जहाज तैयार कर रहा है। इन जहाजों की दमदार क्षमताओं से लैस किया गया है, जबकि भारत अत्याधुनिक तकनीकें विकसित कर रहा है जिससे समंदर में अपनी ताकत बढ़ाई जा सके। डीआरडीओ इसके लिए लगातार काम कर रहा है। टारपीडो, घातक समुद्री मिसाइलें जिसमें निर्भय, ब्रह्मोस और के सीरीज की मिसाइलें आती हैं, इन्हें तैयार कर लिया गया है, जबकि और भी मिसाइलें बनाई जा रही हैं। इसके अलावा भारत, अमेरिका और दूसरे सहयोगियों के साथ मिलकर लगातार समुद्री सैन्य अभ्यास करके अपनी जंगी क्षमताओं को मजबूत कर रहा है। अमेरिका से ताकतवर ड्रोन खरीदे जा रहे हैं जो निगरानी के साथ साथ समंदर की निगरानी भी करेंगे, जबकि भारत अंडर वाटर ड्रोन भी तैयार कर रहा है। वहीं क्वाड देशों के साथ मिलकर भारत चीन के खिलाफ अपना गठबंधन मजबूत बना चुका है, जो तमाम मामलों में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जिससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की टेंशन बढ़ रही है। भारत ने मालदीव और श्रीलंका के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए हैं, जिससे चीन के इन देशों का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ हिंद महासागर में साजिश करने के इरादों को जोरदार झटका लगा है। भारत का परमाणु पनडुब्बियों का मिशन इस वजह से बेहद इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि ये आत्मनिर्भर भारत के मिशन में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। भारत अपनी जिन 2 परमाणु पनडुब्बियों को बनाने जा रहा है, उसमें 90% तकनीकियां और पुर्जे भारत के ही होंगे। इससे भारत में रोजगार के अवसर भी तैयार होंगे। इनमें से हर एक पनडुब्बी की कीमत 15,000 करोड़ होगी। हालांकि ये अनुमानित लागत है, ये घट या बढ़ भी सकती है। हथियारों के प्रोडक्शन में भारत जिस तरह से अपनी ताकत दिखा रहा है, वो इस बात का साफ सिग्नल है जरेनिया कि भारत एशिया के साथ पूरी दुनिया में चीन के एक तरफा राज्य करने के सपने को मिट्टी में मिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं आने वाले वक्त में भारत दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बनने वाला है। इसके बारे में दुनिया के कई विश्लेषक और एक्सपीरियंस राजनीतिज्ञों ने दावा किया है। तो दोस्तों, भारत की इन सबमरीन और समंदर की रणनीतियों पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।